ऑलराइट, सो एज आई सेड इंग्लिश में आपके अराउंड 10 to 11 टॉपिक्स हैं इन टोटल जो आपको कवर करने हैं फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, यू नो इट। इसमें 10 to 11 टॉपिक्स में से हाफ टॉपिक्स मैं कराऊंगी, हाफ टॉपिक्स अपूर्वा दी कराएंगी ऑन MWF डेज। मैं TTS डेज पर कराऊंगी फ्रॉम 8 o'clock। एक क्लास में, एक सेशन में मैं अपने एक सेशन में एक टॉपिक आपका कंप्लीट करवाऊंगी। हर टॉपिक की अप्रोच डिफरेंट होगी, डिपेंड करता है टॉपिक क्या होगा। अब देखो क्या होता है जनरली, नाउ यू विल अग्री विद मी, इंग्लिश आपको पता है, इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत नहीं भी आती, बट इंग्लिश चाहे 12th में पढ़ी हो, 11th में पढ़ी हो, या फिर अब एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हो, आपको पता है इंग्लिश में आप सबसे कम मेहनत लगाते हो और आपको लगता है सबसे इजीली इंग्लिश में मार्क्स भी आ जाते हैं। 12th में आप मुझे बताओ किसने इंग्लिश को बाकी 4 सब्जेक्ट्स की इक्वल इंपॉर्टेंस दी थी? यस चिराग, क्या आपने इंग्लिश को इतनी इंपॉर्टेंस दी थी 12th में जितने आपने बाकी मैथ्स एंड अगर आप कॉमर्स से हो तो अकाउंट्स एंड ऑल को दी थी? आंसर मी चिराग, यू हैव टू रिस्पॉन्ड। यस अनन्या? नहीं। नहीं दी थी। आप लोग, जब मैं नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आप सब लोग अपना माइक अनम्यूट करके एज इट इज रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एक एक का नाम आई गेस पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप लोग खुद माइक अनम्यूट करके रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। डोंट बी शाय इन माई क्लास, इंटरैक्टिव सेशन होगा, यू हैव टू आंसर, अदरवाइज इंग्लिश पढ़ने का फायदा नहीं है ना। सो आपको पता है इंग्लिश में आप जनरली इतना समय नहीं लगाते। अगर मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दूंगी तो आप रेयरली आप में से कोई 10 या 20 क्वेश्चंस निकालेगा, बाकी सब छोड़ दोगे। सो इंग्लिश में मैं क्या करवाना चाहती हूँ, आप घर पे खुद से प्रैक्टिस करने का कभी मन नहीं करता, कभी लगता है इंग्लिश के जगह पर मैथ्स कर लो या बाकी लॉजिकल रीजनिंग एंड ऑल प्रैक्टिस कर लो। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि मैं आपको क्लास में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी। अब इंग्लिश में एज सच ग्रामर में क्या होता है, जैसे कि नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स। अब मुझे ये नहीं लगता कि आपको नाउन्स, एडजेक्टिव्स या प्रोनाउंस कराऊंगी मैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप 3rd या 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। नाउन्स, प्रोनाउंस, टेंसेस, एडजेक्टिव्स, आई गेस वो बेसिक चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्लास में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को ओवरव्यू करेंगे, और जहाँ पे किसी का कॉन्सेप्ट हिला हुआ है, कुछ गड़बड़ है, समझ नहीं आ रही, हम वहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को साइड बाय साइड पकड़ के उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपका पहला टॉपिक रहेगा स्पॉटिंग एरर्स का। स्पॉटिंग एरर्स में अलग से कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि बताने के लिए अलग से कॉन्सेप्ट्स है नहीं। स्पॉटिंग एरर्स का मतलब क्या? स्पॉटिंग एरर्स के करीब करीब अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन आते हैं स्पॉटिंग एरर्स में से। क्या होता है स्पॉटिंग एरर्स में से? यहाँ पर आपको एक सेंटेंस गिवन होगा, सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल एरर होगी, सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल एरर होगी, स्पेलिंग में गलती नहीं होगी, ग्रामेटिकल एरर होगी। ठीक है, ग्रामेटिकल एरर यानी कि हो सकता है टेंस में गड़बड़ हो, नाउन गलत हो, प्रोनाउन ठीक से ना लगा रखा हो, कंजंक्शंस ठीक ना हो, टेंसेस गलत हो, ये होती है स्पॉटिंग एरर्स। आपको ग्रामेटिकल एरर को पिक करना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, स्पॉटिंग एरर्स। अब यहाँ पर स्पॉटिंग एरर्स कैसे आंसर फाइंड करते हैं स्पॉटिंग एरर्स में? स्पॉटिंग एरर्स में से देखो, कुछ लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी होती है कि सेंटेंस पढ़ते ही वो बीच में से कमी निकाल लेंगे कि यहाँ पर कुछ मिसिंग है, यहाँ पर गलत वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पर टेंस गलत है, इधर सेंटेंस का मतलब सही नहीं बैठ रहा। कुछ लोग पढ़ के निकाल लेंगे, कुछ लोग नहीं निकाल पाएंगे। इन दैट केस मैं आपको एक हायरार्की दूंगी चेक करने के लिए कि जब भी स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन आएगा तो आप किस हायरार्की में इंग्लिश के ग्रामर चेक करने लगोगे सेंटेंस में। सेंटेंस में स्पॉटिंग एरर चेक करते हुए सबसे पहले यू विल चेक फॉर द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए एंड द। अभी मैं सारा आपको बता रही हूँ थोड़ा बहुत, इसके बाद जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी एक एक का नाम लूंगी, माइक अनम्यूट करोगे, आंसर आता होगा बताओगे, नहीं आता होगा तो बोलना नहीं आता। ठीक है, माइक कोई देख, अपना म्यूट करके नहीं बैठेगा। यस अभिषेक? और यहाँ पे बेसिकली हम कौन से एंट्रेंस को टारगेट कर रहे होंगे? यहाँ पे देखो, इंग्लिश में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं। तो बेसिकली पेपर में आपके जो भी जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे, लास्ट में मैं मॉक टेस्ट पेपर आपको दिखा दूंगी, आप उस हिसाब से एक बारी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, इंग्लिश जनरल इंग्लिश होती है, सेम इंग्लिश होती है हर जगह पर। ऑलराइट, सो आर्टिकल्स ए एंड द होते हैं। मैं सिर्फ ऑर्डर बता रही हूँ, स्पॉटिंग एरर में क्या क्या चेक करोगे। सबसे पहले चेक करोगे कि क्या सेंटेंस में आर्टिकल्स ठीक यूज हुए हैं, आपको पता है ए एंड द कब लगते हैं। सेकेंड ऑर्डर, आर्टिकल्स के बाद नाउ व्हाट यू हैव टू चेक इज नाउन्स। नाउन्स में कोई गलती तो नहीं है। नाउन्स के बाद यू विल चेक द प्रोनाउंस।
मैं एक लिस्ट दे रही हूँ, आप इसको याद रखेंगे और फिर स्पॉटिंग एरर चेक कर लेंगे जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत होती हो तो। प्रोनाउंस आ गए, प्रोनाउंस के बाद नाउ यू विल चेक द टेंसेस। टेंसेस सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप में से किसी को लगता है कि उनके टेंसेस क्लियर नहीं है, टेंसेस के कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, टेंसेस की ब्रशिंग अप चाहिए, तो इन दैट केस, जिनको मुझे पता है सबको दिक्कत नहीं होगी, जिनको दिक्कत है वो मुझे अलग से व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मैं उनको टेंसेस की एक पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दूंगी, एक पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें सारे फॉर्मूले पढ़े, कॉन्सेप्ट्स पढ़े, फिर कोई डाउट हो तो मेरे से अलग से पूछे, ठीक है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को टेंसेस क्लियर, एक बार अपने हैंड रेज करो जूम पर, सो दैट आई कैन नो कि किनको क्लियर है टेंसेस और किनको गड़बड़ लगती है टेंसेस में। जिनको क्लियर है वो हैंड रेज करें। प्लीज बी क्विक। वील गो बाय द वोट ऑफ मेजोरिटी। अगर मेजोरिटी को क्लियर होगा तो वी वोंट टेक अप टेंसेस राइट नाउ। ओके, सो आई कैन क्लियरली सी मेजोरिटी को टेंसेस क्लियर है। जिनको टेंसेस में डाउट है, जिनको टेंसेस के फॉर्मूले में ब्रशिंग अप चाहिए, वो मुझे सेपरेटली व्हाट्सएप पे आज के आज मैसेज करेंगे, मैं उनको टेंसेस की एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी। वो लोग टेंसेस की पीडीएफ में से फॉर्मूले पढ़ेंगे, अपने स्किल्स को रिवाइज करेंगे, डाउट आएगा तो व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज से डाउट क्लियर करेंगे अपना, ठीक है। मैं उनको डाउट्स फिर उनके क्लियर कर दूंगी जो भी डाउट रहेंगे। टेंसेस रहेगा आपका अगला। टेंसेस चेक करते हैं कौन सा टेंस है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कौन सा फॉर्म लग रहा है, क्या फॉर्मूला ठीक लगाया है, क्या टेंसेस में कुछ गड़बड़ी है। टेंसेस चेक करने के बाद आप कुछ बेसिक चीज़ें आती हैं, बेसिक चीज़ें जैसे कि एडजेक्टिव्स किस तरीके के लगाए हैं, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, और इसके अलावा आप जितने भी बेसिक फॉर्म्स हैं वो चेक करते हैं। तो बेसिकली इस हायरार्की में हम चेक करते हैं किसी भी सेंटेंस की ग्रामेटिकल एरर। दिस इज स्पॉटिंग एरर्स। अब मैं क्वेश्चन से शुरू करूंगी। आज की क्लास में, पहली क्लास में, वी हैव टू गो थ्रू 60 क्वेश्चंस, 60 एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू हमें जाना है। वी हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। जहां पर किसी को डाउट आएगा मुझसे पूछेंगे, अदरवाइज मैं आगे बढ़ती रहूंगी, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के बाद सीधा पूछूं कि क्लियर हुआ नहीं हुआ, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो वी आर गोइंग टू स्पीड अप। क्वेश्चंस दिखाऊंगी, ईच ऑफ यू हैव टू रीड इट साइलेंटली, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे कि कोई दिक्कत है कि नहीं है। ऑलराइट, एमसीक्यू क्वेश्चंस है, ध्यान से देखिए। नाउ वील स्टार्ट विद इट। देखो पहली स्लाइड में यहाँ पर थोड़े सेंटेंसेस क्लियर नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस आपको देखना है, बाकी वाले मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में बाद में बीसीसी ऐप पर प्रोवाइड कर दूंगी, इसकी स्लाइड्स वो क्लियर होगी, यहाँ पर अभी क्लियर नहीं है ज़्यादा, ठीक है। सो क्या करना है यहाँ पर, आपको स्पॉटिंग एरर्स कैसे पूछे जाएंगे एमसीक्यू में। यहाँ पर सपोज सेंटेंस नंबर 1 दिखेंगे, सेंटेंस नंबर 1 में आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। क्या करना होता है यहाँ पर, आप सेंटेंस रीड करेंगे स्पॉटिंग एरर का, आप देखेंगे कि क्या ए पार्ट में कोई एरर है, इफ यस तो यू विल चूज ऑप्शन ए। अगर आपको लगेगा कि ऑप्शन बी में कोई एरर है, यहाँ पे देख रहे हो स्लैशेस से अलग अलग ऑप्शन को सेपरेट कर रखा है, यू विल सी कि क्या ऑप्शन बी में कोई एरर है, इफ यस तो यू विल चूज ऑप्शन बी। फिर आप देखोगे कि क्या ऑप्शन सी में कोई एरर है, इफ यस तो यू विल चूज ऑप्शन सी। अगर आपको पूरे सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं लग रही तो यू विल चूज द लास्ट ऑप्शन विच इज ऑप्शन डी, विच इज नो एरर। कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट नहीं हो सकते। दिस इज हाउ यू डू स्पॉटिंग एरर्स। सेंटेंस रीड करेंगे, जहां पर कुछ ग्रामेटिकल एरर लग रही है यू हैव टू पॉइंट इट आउट। क्या एरर है वो नहीं बताना, बट एरर कौन से हिस्से में है वो बताना जरूरी है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या एरर के जगह पे करेक्ट वर्ड भी देना है। द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, बट मैं आपको करेक्ट वर्ड प्रोवाइड करूंगी ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि क्यों वो शब्द गलत है सेंटेंस में और इसके जगह पर क्या आना चाहिए था। सो सेंटेंस नंबर 1, आई बी रीडिंग इट, आई गिव फर्स्ट सेंटेंस मैं रीड करूंगी, आपके लिए सॉल्व करूंगी, इसके बाद के आगे सेंटेंसेस एक एक स्टूडेंट का नाम लूंगी, वो मुझे आंसर बताएगा। आई गिव यू 30 सेकेंड्स टू रीड अहेड। सेंटेंस नंबर 1, यू, अच्छा एक बार बताऊं, क्या सबको फॉन्ट क्लियर है इसका? यस। ऑल राइट। देव, गौरव आपने अपना हैंड रेस करा है, डू यू हैव एनी डाउट? मैम एक्चुअली वो पहले का हुआ था। ऑल राइट, ठीक है। देखेंगे सेंटेंस नंबर 1, यू कैन नॉट विदड्रॉ ऑल योर मनी अंटिल यू गिव अ प्रायर नोटिस। अगर आपको ए में दिक्कत लग रही है तो यू विल चूज ए,
बी में लग रही है तो यू विल गो फॉर बी, सी में लग रही है तो गो फॉर सी, कहीं पर भी एरर नहीं है तो यू विल गो फॉर डी। पहले सेक्शन ए दिखेंगे, यू कैन नॉट विदड्रॉ, आगे के 2-3 वर्ड्स भी पढ़ेंगे ताकि कॉन्टिन्यूटी पता चले हमें। यू कैन नॉट विदड्रॉ ऑल योर मनी, यहाँ तक कोई मिस्टेक नहीं है। आई कैन रीड इट, आई कैन क्लियरली मेक आउट कि यहाँ तक सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते चलो, यहाँ पे आर्टिकल्स सब ठीक है, आर्टिकल्स में दिक्कत नहीं है, नाउन प्रोनाउन में दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम वो वाले बेसिक तरीके से नहीं चलेंगे क्योंकि वो बहुत लेंदी होता है और उससे जनरली आंसर्स मिलने ना मिलने मुश्किल होते हैं। तो वी विल गो विद सेक्शन वाइज। सेक्शन ए में कोई गलत नहीं मिला, अगला पढ़ते हैं। ऑल योर मनी until you give a prior notice, all your money until you give your prior notice. सेक्शन सी भी ठीक है, you give a prior notice is absolutely correct, but सेक्शन बी में word until seems a bit odd. सेक्शन बी पढ़ो, आपको लगेगा कि यहाँ पर सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर until word is wrong. यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप मनी विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक आप एक प्रायर नोटिस ना दो। Until शब्द अगर हिंदी में सोचो उसको जब तक, ठीक है, बट इसमें थोड़ी मिस्टेक है। Until के जगह पर द करेक्ट वर्ड हेयर शुड हैव बीन unless. Until is wrong here, so फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्यों ऑप्शन बी? क्योंकि यहाँ पर until के जगह पर वर्ड शुड हैव बीन unless। फर्क क्या है until and unless में? Until denotes a point of time. Until 5 p.m. The school won't open until 8 a.m. The bank won't close until 4 p.m. तो point of time को highlight करने के लिए we use the word until. But अगर हमें कोई condition बतानी है, जैसे कि you cannot withdraw the money unless you give a prior notice. Prior notice देना is a condition. अगर हम condition को denote कर रहे हैं तो we use the word unless. Until use नहीं करेंगे. Until एक point of time के लिए है। आई होप ये क्लियर, सबको समझ आया किस तरह से स्पॉटिंग एरर निकालना होता है और कैसे हमें ऑप्शन मार्क करना होता है। पॉइंट 1 का बेसिक समझ आया, स्पॉटिंग एरर कैसे फाइंड करनी है। यू रीड आउट द सेंटेंस वंस, ट्वाइस, इवन थ्राइस। आप रीड करोगे, शांति से रीड करोगे, यू विल गेट द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो स्पॉटिंग एरर अब आप देख सकते हो, अगर आपको आता है स्पॉटिंग एरर तो फाइन, नहीं आता तो आप कितनी बारी रीड करते रहोगे, यू वोंट गेट अ क्लू। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड काम व्हाइल रीडिंग द स्पॉटिंग एरर्स। एरर फाइंड करना ज़रूरी है, यू हैव टू बी वेरी काम और ध्यान से सेंटेंस पढ़ो, जहाँ पर आपको लगे गड़बड़ है, जिस भी सेक्शन में लगे गड़बड़ है, यू पॉइंट दैट सेक्शन आउट। यहाँ पर तो मैंने आपको बताया कि सेक्शन बी में क्या गलती है, बट हो सकता है आपको गलती ना पता चले, बट ये पता लग जाए कि इस सेक्शन में, इस पोर्शन में कुछ गड़बड़ है। इन दैट केस आपका काम तो हो गया, आपको एग्जैक्टली गलत वर्ड चूज करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू पिक आउट द पोर्शन वेयर द सेंटेंस इज रॉन्ग। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। दीपिका, समझ आया कैसे करना है स्पॉटिंग एरर्स? यस मैम। ऑलराइट, तो सेंटेंस 1 क्लियर होगा। सेंटेंस 2 भी विजिबल है, तो एक बार सेंटेंस 2 भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ध्यान से देखें। You should behave with others the same way which you expect them to behave with you. सेक्शन ए। अब मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, जिनको सेक्शन ए में कोई गलती दिख रही है, रेज योर हैंड्स ऑन जूम पोर्टल। You should behave with others. गलती दिख रही है वो हैंड रेज करेंगे। यस है ना, क्या गलती दिख रही है? Ma'am, the same way which I think it is a mistake. यस, बट हिना क्या वो सेक्शन ए का हिस्सा है? No ma'am, यस, I'm mistaken. हाँ, नो प्रॉब्लम। आपने पोर्शन बिल्कुल ठीक पिक करा, रीड करने पर बिल्कुल ऐसे पता लग जाता है कि कहीं पर गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पे हिना ने बोला ठीक, बिल्कुल। यहाँ पर विच में गड़बड़ है, बिल्कुल ठीक, आंसर हमारा है ये। यहाँ पर एरर है, बट ये सेक्शन ए का हिस्सा नहीं है, ये सेक्शन बी का हिस्सा है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? पार्ट 2 में द करेक्ट आंसर विल बी बी। हमें एरर को स्पॉट करके उसको हाईलाइट करना है। 3 इज नॉट क्लियर, 4th इज नॉट क्लियर, 5th इज नॉट क्लियर, 6 भी क्लियर नहीं है। हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। 7 क्लियर नहीं है, विल स्टार्ट विद 8। अब इसके बाद 8 से लेकर 60th क्वेश्चन तक हमें क्विकली जाना है। मैं एक एक का नाम लूँगी, वो मुझे आंसर बताते चलेंगे। जिसको नहीं आता होगा वो माइक अनम्यूट करके रिस्पॉन्ड करेगा और बोलेगा नहीं समझ आ रहा।
ठीक है, सबसे पहले आयना की चांस. यस आयना, आई एम रीडिंग आउट द सेंटेंस. जहाँ पर एरर लगे आप मुझे वो वाला पार्ट हाईलाइट करके बताओगे. ध्यान से देखो. Let no one remain with doubt that India is getting stronger and stronger. आयना. सेक्शन बी. सेक्शन बी. सबको सेक्शन बी लगता है? क्या किसी को आंसर कुछ और लग रहा है? स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट सबके साथ डिस्कस करेंगे. सेक्शन बी कह रही है आयना, राइट. रिमेन विद डाउट दैट. सेक्शन बी में आपको क्या गलती लग रही है आयना? विद, आई थिंक. With. Let no one remain with doubt. The answer is right. With के जगह पर in. Remain in doubt. Let no one remain in doubt that India is getting stronger and stronger. Correct. 8th का आंसर होगा B. मैं आप लोगों को बता दूं, ये 60 क्वेश्चंस की पीडीएफ पीसीसी ऐप पर मैं आज अपलोड कर दूंगी. इसके अलावा एडिशनल 60 क्वेश्चंस फॉर योर ऑन प्रैक्टिस मैं उसको अलॉन्ग विद द आंसर की बीसीसी ऐप पर फिर अपलोड करूंगी. तो इन टोटल स्पॉटिंग एरर्स के आपके पास 120 क्वेश्चंस होंगे. 60 हम क्लास में आज डिस्कस करेंगे, 60 विल बी प्रैक्टिस फॉर यू, जो आप खुद करेंगे. एनी डाउट आप मुझसे उसके लिए अलग से पूछ सकते हैं. लेट्स कंटिन्यू. आयना के बाद नेक्स्ट चांस है आसिफ की. आसिफ, फोकस ऑन सेंटेंस नंबर 9. व्हेन द स्टूडेंट्स रीच्ड लेट, the teacher objected their entering the class without his permission. आसिफ, क्या गलती लग रही है 9th में? ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. आसिफ को लग रहा है कोई गलती नहीं है. आसिफ, लेट मी रीड इट आउट अगेन. When the students reached late, the teacher objected their entering the class without his permission. Asif, is your answer the same? यस दी. ऑल राइट. आसिफ, यहाँ पे आपसे थोड़ी गड़बड़ हुई. यहाँ पर आप एरर स्पॉट नहीं कर पाए. द टीचर ऑब्जेक्टेड. याद रखिए, जब भी वर्ड ऑब्जेक्टेड यूज होता है, ऑब्जेक्टेड के साथ नेक्स्ट वर्ड ऑलवेज, इट इज अ रूल, इट हैज टू बी टू के अलावा कुछ यूज नहीं कर सकते. द टीचर ऑब्जेक्टेड टू. ऑब्जेक्शन के साथ टू वर्ड यूज करना जरूरी है. यू कैन नॉट यूज द वर्ड देयर. तो सेंटेंस नंबर 9 में वी विल एड to. The teacher objected to their entering the class. Is it clear? तो यहाँ पर आंसर होगा पार्ट नंबर बी अगेन. सेंटेंस नंबर 10. आई होप क्लियर होता जा रहा हो. देखो थोड़ी बहुत गलतियां निकलेंगी, इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दिखा रही हूँ मैं. ठीक है, यू ऑल विल बी क्लियर विद इट. अभिषेक, सेंटेंस नंबर डी रीड कर रही हूँ. यू हैव टू बी वेरी क्विक विद इट. शीला एडवाइज्ड टू हर चाइल्ड नॉट टू प्ले विद द बॉल ऑन द रोड. Which option, Abhishek? ऑप्शन ए हो. ऑप्शन ए अभिषेक बोल रहा है. अभी किसी और ने ऑप्शन बोला था. कौन सा ऑप्शन बोल रहे थे आप? मैंने देखा नहीं किसने बोला अभी. मैंने बोला था ए. ए युवराज, यस करेक्ट. अभी बट अभिषेक की चांस है तो लेट हिम डू इट. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. यस, शीला एडवाइज्ड के बाद टू नहीं आता. एडवाइज्ड पास्ट टेंस का वर्ड है. पास्ट टेंस के वर्ड के बाद कभी भी डायरेक्टली टू नहीं आता. ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्टेड के साथ आता है बिकॉज ऑब्जेक्टेड इज एन एक्सेप्शन. ऑब्जेक्शन दिखाने के साथ हमेशा टू यूज करते हैं, बट एडवाइस के साथ टू नहीं आएगा. एडवाइस दे रहे हो, राय दे रहे हो, वी नेवर यूज द वर्ड टू आफ्टर इट. शीला एडवाइज्ड हर चाइल्ड नॉट टू प्ले. करेक्ट आंसर इज ए. सेंटेंस नंबर 11. अभिषेक के बाद नेक्स्ट चांस है आदित्य देव के. आदित्य, आई एम रीडिंग ऑफ द सेंटेंस, यू विल हैव टू पिक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि आपको सबको फॉन्ट क्लियर है? एनलार्ज करूँ क्या मैं फॉन्ट? Aditya, is the font clear to you? यस मैम. All right, I'll read the sentence out then. The expert mason reported to the owner of the hotel that there was no question of the walls falling down. Sentence was a bit big. I'll repeat it again. The expert mason reported to the owner of the hotel that there was no question of the walls falling down. What is the answer, Aditya Dev? MC. C. Answer is correct. बिल्कुल ठीक. There was no question. Question के बाद of is the wrong word here. 11th में of is the wrong word. Of गलत है. ठीक है. There was no question of जगह पर हम यहाँ पर लिखना चाहिए था. It could have been
there was no saying of the walls falling down. यहाँ पर ये mistake है. We'll move on to the sentence number 12. This blade's edge. अच्छा, next chance किसकी है? अनन्या गोयल. अनन्या के बाद अवंतिका है. So sentence number 12. This blade's edge is sharper than any other blades, said the representative of the company. No error. No error. 12th में बी no पार्ट error. फिर से बोलो. यहाँ पे अभी किसने बोला? एक बार ही नाम बोलो. गलत है गलत है गलत. गलत. ध्यान से सोच के बोलो. मैं भी करेक्ट आंसर नहीं बता रही. अनन्या, आर यू श्योर इसमें कोई एरर नहीं है 13 में? Yeah, I'm sure. सॉरी 12th में. Yes, you are sure. Correct. कोई error नहीं है. The blade's edge is sharper than any other blades. Correct. यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. C में भी कोई दिक्कत नहीं है. So the correct answer is D. Sentence number 13. Avantika की chance. I'm reading out the sentence. Your son's-in-law's friend is seriously ill, and he wants you to see him as soon as possible. Avantika, point out the error here. Option A. ऑप्शन ए. अवंतिका, मिस्टेक क्या होगी अगर आप चूज कर सकते हो तो? We saw sons. यस. यहाँ पे सन के बाद कभी अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता. व्हेनेवर यू राइट रिलेशंस, जैसे कि सन इन लॉ के आगे अगर आपको अपोस्ट्रोफी लगाना है तो वो सिर्फ लॉ के आगे आएगा. सन या इन, बीच में कभी भी कोई अपोस्ट्रोफी नहीं आ सकता. दैट इज द मिस्टेक हियर. सेंटेंस नंबर 14. अवंतिका के बाद चांस है चिराग की. चिराग के बाद दीपांशु एंड देन दीपिका. प्लीज रिमेंबर द क्यू. चिराग, सेंटेंस नंबर 14. You know it well that your success in life depends not on my advice but on somebody's else. Chirag. D no error. D no error. Are you sure? Chirag, कोई error नहीं है इसमें. But on somebody's else. यहाँ पर apostrophe s गलत है चिराग. somebody's के बाद else है वर्ड, गलत है. यहाँ पर सेंटेंस बनना चाहिए था You know it well that your success in life depends not on my advice but on somebody else's. Else's होना चाहिए था. यहाँ पर apostrophe s आना चाहिए था, somebody के बाद नहीं. So the error is in section C. Next. दी 12th क्वेश्चन है ब्लेड्स के अपोस्ट्रोफी सही है या वो भी गलत है? 12th बिल्कुल ठीक है. A एंड B दोनों ठीक है. द ब्लेड्स एज, ब्लेड का एज हम पे अपोस्ट्रोफी तब लगाते हैं जब हम किसी का रिलेशन डिपिक्ट कर रहे हो. का, के, की जब हिंदी में लगाते हैं उसको इंग्लिश में अपोस्ट्रोफी से रिलेट करते हैं. द ब्लेड्स एज इज शार्पर, सेक्शन ए इज एब्सोल्युटली फाइन, दैन एनी अदर ब्लेड्स. यहाँ पर अच्छा ये समझ नहीं आया, ध्यान से देखिए. यहाँ पे टाइपिंग एरर है. दिस शुड हैव बीन द आंसर. मैंने पहले से यही बोला था. यस, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो. यहाँ पर ब्लेड्स एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं आएगा. प्लूरल और सिंगुलर में फर्क होता है. देखो ब्लेड के बाद जब एपोस्ट्रोफी लगाती है तो ये सिंगुलर ब्लेड की बात कर रहा है. अगर मैं प्लूरल ब्लेड के बाद एपोस्ट्रोफी लगाना चाहूँ तो यहाँ पर इस एस के बाद एक और एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाया जाता. ब्लेड्स आगे देखेंगे. यस आगे देखेंगे. अच्छा एक और एपोस्ट्रोफी में एक एक्सेप्शन बताऊंगी, ध्यान से देखना. अब मुझे क्रिस के बाद एपोस्ट्रोफी लगाना है. क्या मैं इसको इस तरह से लिखूंगी या मैं उसको इस तरह से लिखूंगी? एपोस्ट्रोफी लगाना है मुझे क्रिस के बाद. विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए और बी? कौन सा कह रहे हो युवराज, ए और बी? ए तो ए. अच्छा या बाकी फिर शायद कंडीशनल होगा. थिंक ऑफ इट. मैंने बोला लास्ट सेंटेंस के लास्ट में जब एस आ रहा है तो हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते फिर से. अब आप मुझे बताओ यहाँ पर ए और बी? मैम बी. सौरभी कह रही है बी पार्टी होगा, दीपांशु. नेम है किसी का. यस यस लेट मी, हाँ यस बिल्कुल. लेट मी टेल यू द रीजन. प्लूरल्स जब होते हैं, प्लूरल्स के केस में एपोस्ट्रोफी का सिर्फ एपोस्ट्रोफी आता है, एस नहीं आता. बट अगर कोई नेम है, नेम एंड्स विद लेटर एस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वी विल इंक्लूड अनदर एस. प्लूरल्स के केस में एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगता.
बट अगर कोई नेम है, कोई नाउन है, कोई सिंगुलर वर्ड है एंड वो एस से एंड हो रहा है, हम फिर भी एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाएंगे, कोई गलती नहीं है. तो करेक्ट आंसर विल बी बी. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना. आगे चलते हैं अब. अच्छा, चिराग की चांस हो गई थी. नेक्स्ट दीपांशु की चांस है. बट दी यस, फर्स्ट वाली ऑप्शन भी तो हम कर सकते हैं ना, व्हेन वी वांट टू शो पोजेशन ऑफ समथिंग. पोजेशन के लिए ही बात कर रहे हैं, पोजेशन के लिए एपोस्ट्रोफी की बात कर रही हूँ. बट जब मैं क्रिस की पोजेशन बता रही हूँ, क्रिस किसी का नेम है, क्रिस की पोजेशन के लिए मैं क्रिसेस बोलेंगे. क्रिसेस ऑल तो थोड़ा अजीब लगता है, बट एंड में एस है, सिंगुलर वर्ड है, वी विल ऐड अनदर एस फॉर एपोस्ट्रोफी. ठीक है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी ऐड नहीं करेंगे. प्लूरल्स के केस में एपोस्ट्रोफी लगता है विदाउट एस. सिंगुलर्स में वी हैव टू ऐड एन एस इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्पेलिंग. ओके. ऑलराइट, आगे देखेंगे फिर. नंबर 15. अच्छा 14 हो गया था राइट. 15 में चांस किसकी थी? दीपांशु अग्रवाल. यस, he suggested me that I should go to nursery to bring some beautiful summer's flowers. C part. C part. Are you sure, Dipanshu? Yes, जी. Correct. Summer's flowers नहीं होते, summer flowers होते हैं. There is no apostrophe here. गलत हो जाता है apostrophe. तो apostrophe is the error here. Number 16. Number 16 में चांस है दीपिका के. दीपिका के बाद गौरव and then हिना. 16. No sooner we entered than he got up and left the room. What is the error here? Yes, दीपिका कहाँ पे? एक बार थोड़ा तेज बोलो. B. B part. B Yes, part. ma'am. दीपिका कह रही है. Alright, दीपिका म्यूट करो. दीपिका कह रही है there is something wrong in B part. Then he got up. Actually दीपिका आंसर गलत है. B part is absolutely fine. A part में गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है no sooner we entered. यहाँ पर आएगा no sooner had we entered than he got up. Had is missing here. Sooner के बाद we add the word had. Comparison चल रहा है यहाँ पर, बताया जा रहा है जब हम घुसे उससे पहले ही वोट किया. No sooner had we entered. The answer is A here. Number 17. दीपिका के बाद चांस जिसकी अब याद रखें अपना ऑर्डर. 17th. He ultimately decided to willingly and cheerfully accept the responsibility entrusted to him. Correct answer क्या होगा? Yes. I think it should be C. You think it should be C? Are you sure? Check it out once. C answer है. The answer is not C. यहाँ पर करेक्ट आंसर है B. ध्यान से देखना. To willingly and के बाद यहाँ पे देखो willingly से पहले we added the word to. हमने to नाम का वर्ड ऐड करा था यहाँ पर willingly के लिए. Similarly and के बाद जब cheerfully लिख रहे हैं तो cheerfully से पहले B. अब यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? Just a minute. Yes, sorry. यहाँ पर to willingly and cheerfully accept. Just a minute. 17th में the correct answer will be part B. Just a minute. यहाँ पे कुछ गड़बड़ है. To willingly and cheerfully accept the responsibility entrusted to him. The correct thing here will be accept. Yes, this is the correct here. Acceptance हम willingly के पहले लिखेंगे. To accept willingly and cheerfully the responsibility entrusted to him. This will be the right answer. Accept cheerfully के बाद नहीं आएगा, willingly से पहले आएगा. Willingfully and cheerfully से पहले we use the word accept here. Number 18. Alright, ध्यान से देखें. 18 next chance किसकी है? Is it Hina Rao? Yes, ma'am. Alright, Hina के बाद Jay Soni, then Nitin. Please remember the cue. Number 18. The gang members has confessed that
they had been obtaining bank account details of their victims from a source based in Kenya. What is the error here? Which section? The gang members has confessed that they had been obtaining bank account details of their victims from a source based in Kenya. Please be quick here now. Ma'am, I'm not sure, but it is A option. Yes, you are correct. The option is A. Sure ना हो तो जो option लग रहा है एटलीस्ट उसको टिक करना. A. Yes, it is correct. Okay, ma'am. बट यहाँ पे गलती है. देखो members is a plural word. Plural के साथ जब verb सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों सेम तरीके से चलते हैं जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा. यहाँ पे गैंग मेंबर्स इज प्लूरल, गैंग मेंबर्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आप वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे. हैज की जगह पर आपको यूज करना चाहिए था हैव. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं इसको. जैसा सब्जेक्ट है वैसा ही वर्ब होगा. ठीक है, यहाँ पे ये गलती थी. नेक्स्ट देखेंगे सेंटेंस नंबर 19. महेश. यस Ma'am, बोलो सुरभि. ma'am, in the previous question, is there some kind of rule कि except पहले ही आएगा? यहाँ पे रूल की बात नहीं, यहाँ पे सेंटेंस बोलने की बात है. सेंटेंस की ग्रामेटिकल एरर देखो, आप बोल के देखिए. ही अल्टीमेटली डिसाइडेड टू एक्सेप्ट willingly and cheerfully. एक्चुअली willingly and cheerfully के बाद एक्सेप्ट डज नॉट मेक सेंस. एक्सेप्ट को पहले लगाएंगे तो सेंटेंस इज बेटर सूटेड बिकॉज उसके बाद जो सेंटेंस है वो बेटर साउंड करेगा. टू एक्सेप्ट willingly and cheerfully the responsibility. यहाँ पे the word यूज करा गया है. बेसिकली सेंटेंस को यहाँ पर द से पहले एक ब्रेकेज मिल रही है. उस ब्रेकेज को वैलिड बनाने के लिए मुझे एक्सेप्ट को पीछे लेके जाना पड़ेगा. बेसिकली यहाँ पे मान सकते हो कि इधर एक कॉमा है, सेंटेंस ब्रेक हो रहा है. अगर कॉमा नहीं होता, अगर यहाँ पे द इधर प्लेस्ड नहीं होता तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट की पोजीशन चेंज नहीं करती, फ्लूइड सेंटेंस बनता. बट सेंटेंस ब्रेक हो रहा है यहाँ पर. सेंटेंस कैसे बनता है यहाँ पर? द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रस्टेड टू हिम, then he ultimately decided to willingly and cheerfully accept it. But sentence को jumble up करा गया है, इसलिए we have to change the position of a few words. All right? Okay, ma'am. ये थोड़ी लॉजिक की बात है, इसमें ऐसे आप सोच नहीं सकते कि ऐसा ही क्यों हो रहा है. रूल्स है, यू हैव टू फॉलो इट. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप थरो हो जाओगे इन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के लिए. इसलिए प्रैक्टिस इज द ओनली वे टू एक्सेल इन दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस. कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, यू जस्ट हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दीज कॉन्सेप्ट्स. नेक्स्ट चांस किसकी थी? हिना के बाद जय सोनी, राइट? जय, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. You'll point out the error. Mahesh thought that he would pass in the examination, although he did not answer most of the questions correct. Where is the error here, Jay? B. Jay, कौन सा पार्ट बोला? Be clear. जय, आंसर करो फिर से. कौन सा पार्ट बोल रहे हो? B. B. Letter B. B for ball. Yes, ma'am. लेटर आप सेक्शन बी बोल रहे हो 19th के लिए. वेल द आंसर हेयर इज सेक्शन सी. बी में कोई गलती नहीं है, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सेक्शन सी बोलता है आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट. करेक्ट के जगह पर यहाँ पर आएगा करेक्टली. करेक्टली मेक्स बेटर सेंस, तो आंसर यहाँ पे सी होगा. आगे चलेंगे. Kunal's father advised him not to ride the motorcycle lately at night. आंसर नितिन देगा. यस नितिन? मैम सी. करेक्ट. लेटली एट नाइट गलत है, यहाँ पे दिख रहा होगा. अब हम डायरेक्टली पाथ्स को मेंशन करेंगे. अगर किसी को डाउट हो कि ऐसा सेक्शन गलत क्यों है तो आप मेरे से पूछा, अदरवाइज हम डायरेक्टली सेक्शंस मेंशन करते चलेंगे. ऑलराइट, वी हैव 40 more questions to go, so we'll speed up now. 21. Looking into the situation that prevailed a few years ago, he was taken that decision. Pallavi Rampal. पल्लवी, आप ए पार्ट बोल रहे हो? Yes. पल्लवी, आर यू श्योर? बी और सी में कोई गलती नहीं है 21st पार्ट में.
पल्लवी पार्ट सी में गलती है, पूरा सेंटेंस पढ़ो, जिस पार्ट में आपको डाउट लग रहा है उसको बोलना। पार्ट सी में ही वॉज टेकन दैट डिसीजन, यहाँ पे गलत है, वॉज टेकन दैट डिसीजन नहीं आएगा, ठीक है, गलत है यहाँ पर। आंसर किसी को करेक्ट चाहिए तो बोलो, अदरवाइज आई गेस आप समझ रहे होंगे, हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट। नंबर 2, if you had not come in time, the child would have taken by the dacoits. Puneet Kundra. मैम A. If you had not come in time. Option number A. Actually A ठीक है, if you had not come in time बिल्कुल ठीक है। पुनीत चेक करो फिर से कहाँ गड़बड़ लग रही है, बी और सी पढ़ो, टेंसेस में गड़बड़ है, कुछ ध्यान से देखो। द चाइल्ड वुड हैव टेकन बाय द डेकॉइट्स, द करेक्ट आंसर इज बी, द चाइल्ड वुड हैव बीन टेकन, वुड हैव बीन टेकन, वुड हैव बीन, ठीक है, बी डेकॉइट का मतलब क्या होता है? डिकॉइट्स बेसिकली जिसको हम हिंदी में डिकैत नहीं कहते, जो लोग बेसिकली टेरर फैलाने के लिए वायलेंस करते हैं उनको कहते हैं डिकॉइट्स, ओके, नॉट एसेंशियली किडनैपर्स बट उनकी कैटेगरी। आगे चलते हैं। नंबर 23, आई न्यू आवर कॉलेज लाइब्रेरी वाज रन chaotically, but only recently did I discover how bad the situation is. 23 चांस है रिधिमा मित्तल, यस रिधिमा। 23 C part absolutely correct. How bad the situation is, यहाँ पर is नहीं आएगा, voice। आगे देखेंगे। Number 24, they talked for a while and then they will continue to play the game till tomorrow morning. रिधिमा के बाद चांस, रिधिमा के बाद ऋषभ की चांस है, यस ऋषभ। मैम डी पार्ट। बी बोल रहे हैं, बी फॉर बॉल। यस मैम। नहीं, बी में गलती नहीं है, चेक इट अगेन, चेक इट अगेन, कहाँ लग रही है दिक्कत? मैम सी। एक्चुअली आंसर ए है। आप एक देखिए क्या है यहाँ पर, देखो टिल टुमारो मॉर्निंग यानी कि फ्यूचर की बात चल रही है, फ्यूचर की बात चल रही है, यहाँ पर दे टॉक्ड फॉर अ वाइल गलत होगा ना, दे विल टॉक फॉर अ वाइल, फ्यूचर की बात चल रही है, दे विल टॉक फॉर अ वाइल, ऑलराइट, तो टेंस में गड़बड़ है। ध्यान से टाइमलाइन देखे सब लोग, टाइमलाइन चेक करें कौन से टाइमलाइन की बात चल रही है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, एंड देन टेक द रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट 25, we got everything ready for all of them long before they arrived. चांस है सुरभि की, यस सुरभि 25 में गलत क्या है? Yes, I'm reading the question. One Yes, minute. no problem, take your time. Ma'am, I'm not sure. I'm confused between no error and C part. No error or C part. Actually the answer is A. थोड़ा टफ था यहाँ पर आंसर गेस करना, यहाँ पर एक्चुअली दिक्कत है, we had got everything ready for all of them long before they arrived. Had की जगह have नहीं होती, we have got. have नहीं होगा, पास्ट की बात चल रही है यहाँ पर, पास्ट टेंस की बात चल रही है, we have to use the word had. We had got everything ready long before they arrived. पास्ट की बात चल रही है, ठीक है, Okay. ऑलराइट। नेक्स्ट सुरभि के बाद ट्विंकल, देन तान्या, ऑलराइट, नहीं सुरभि के बाद पहले तनिष्का की चांस है, देन तान्या एंड देन ट्विंकल। 26, he looks more depressed than her but I don't know the reason. What is the answer here? Tanishka? 1 minute, ma'am. He looks more depressed than her, but I don't know the reason. ये एक्चुअली सेंटेंस में ऐसी मिस्टेक है जो आप लोग कई बारी लिखते हुए कमिट करते हो और आपको पता भी नहीं चलती।
मैम ए पार्ट. A part is absolutely correct. यहाँ पे मैं गलती बताती हूँ. The mistake is in part B. Her नहीं आएगा, she आएगा. He looks more depressed than she. Her नहीं लिखेंगे. यहाँ पे subjects है he and she. ये subjective pronouns है. जो pronouns subjects की तरह treat करे जाते हैं उनको subjective pronouns बोलते हैं. Subjective pronouns में I, he, she, they यूज होता है. However, ऐसे pronouns जो ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस के ऑब्जेक्ट बनते हैं, सेंटेंस का प्रेडिकेट बनते हैं, उनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस बोलते हैं. उनका एग्जाम्पल क्या होता है? I turns into me, he turns into him, she turns into her, they turns into them. यहाँ पर ही और शी दोनों सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है, इसलिए हम फर्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रोनाउंस यूज करेंगे, नॉट द सेकंड कैटेगरी. 27. The person which was recommended for the position did not fulfill the prescribed qualifications. तान्या आंसर क्या होगा? नंबर 27. मैम सी पार्ट. तान्या फिर रीड करो, बहुत बेसिक एरर है, ध्यान से रीड करो. Did not fulfill the prescribed condition is fine. Past tense चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है यहाँ पर. दिक्कत है पार्ट ए में. The person which नहीं आएगा, the person who आएगा. The person who was recommended for the position. इस तरह से ध्यान देना होगा. क्या करिए, कभी आपको स्पॉट नहीं कर पा रहे ना अगर एरर, तो ऑप्शंस कैंसिल करते जाओ. पहले पढ़ो सी में पास्ट टेंस चल रहा है, पास्ट टेंस के हिसाब से कोई एरर नहीं है, क्रॉस आउट सी कि सी तो गलत है ही नहीं. अब फिर ऑप्शन बी देखो, रेकमेंडेड फॉर द पोजीशन, अभी भी ठीक लग रहा है, कोई गड़बड़ नहीं लग रही. क्रॉस आउट ऑप्शन बी, बचा ऑप्शन ए या डी एंड यू विल गेट द आंसर. ट्राई दिस मेथड समटाइम्स, इट मे वर्क. Now option number 28. Weather officials said that there is likely to be widespreading rainfall all over the region over the next few weeks. Last answer, Twinkle Malhotra. Can you spot the error? Twinkle आपने क्या बोला? part. D part, no error. No, Twinkle, the your B no. part. B part. Likely to be widespreading rainfall all over the 28 में the correct answer is correct B. Likely to be widespreading rainfall गलत है. There is likely to be widespread rainfall all over the region over the next few weeks. Number 29. If all of you quarrel among yourself, we shall not be able to solve your problems. Let's start from the beginning again. Aina? B part. अच्छा, युवराज की चांस B part. बची. All right. Yes, युवराज, बताओ. B part? B part. B for bomb. B. All right. 29th का आंसर, युवराज says B. The answer is correct. Among yourself, we shall not. यहाँ पे pronounce गलत यूज करे गए हैं. Let's move further. We are halfway through. We'll start from the beginning again. Aina, अब हम quick रहेंगे. हम already एक राउंड कर चुके हैं. Second round में everybody has to be quick. Read करेंगे sentence and answer देंगे. They have invited Ramesh and I to the function to be held in the next month. Aina, what is the error here? Number 30. B. Yes, Yuvraj? B क्लास की टाइमिंग क्या है? क्लास की टाइमिंग देखो, मैंने कहा था 1 घंटे से 1.5 घंटे तक की क्लास रहेगी. ठीक है, प्रॉबेबली 9:30 तक ओवर हो जाएगा, शायद जल्दी ही. उससे हमारे पास 60 क्वेश्चंस है करने को, जितना समय लगेगा विल टेक अप दैट. ऑलराइट, आयना, नंबर 30. कैन यू बी क्लियर? B part. बी, बी फॉर बॉल. Yes. बी नहीं, आयना गलत है. They invited Ramesh and I to the function. यहाँ पे गलती पार्ट ए में है. They invited Ramesh and I में Ramesh and me होगा. Ramesh and me to the function to be held
इन द नेक्स्ट मंथ। कुछ ग्रामेटिकल एरर्स होती है, इट सीम्स फाइन बट एक्चुअली गलत है, यहाँ पर आई नहीं आ सकता, मी आएगा। नंबर यस, किसी को कुछ पूछना है? ऑलराइट, वील गो विद द ऑर्डर। आसिफ, आदित्य, अनन्या, अवंतिका, चिराग। ऑर्डर याद रखेंगे प्लीज। 31. We should drink several glasses of the water daily if we want to remain healthy. गलती सेक्शन बताओ। Part A. पार्ट ए गलत लग रहा है। Are you sure? Yes, दी। गलत कह रहे हो आप। पार्ट बी में गलती है। ऑफ द वाटर, वाटर से पहले द नहीं लगाते कभी भी। इट्स रॉन्ग, वाटर से पहले आर्टिकल नहीं आता, कोई आर्टिकल नहीं आता यहाँ पर। सेंटेंस में वाटर से पहले द आर्टिकल नहीं लग सकता, इट्स रॉन्ग। नंबर 32. Children who have had good preschool education are most likely to outdo other children at school. नेक्स्ट चांस किसकी थी? आसिफ के बाद आदित्य देव। 32. कौन सा सेक्शन गलत है? हम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, चिल्ड्रन हु हैव हैड। सही है बिल्कुल। हैव हैड में कोई दिक्कत नहीं है, हैव और हैड कई बार इकट्ठे यूज होते हैं, ये याद रख लो। स्पॉटिंग एरर में आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि हैव और हैड इकट्ठे नहीं लगते। एक्चुअली हैव और हैड बहुत कॉमनली इकट्ठे वर्ड्स यूज होते हैं, इनमें कोई गलती नहीं होती। यहाँ पे गलती ऑप्शन बी में है, ठीक है। हु हैव हैड अ गुड प्री स्कूल एजुकेशन के बाद यहाँ पे सेक्शन बी में गलती है। मैं अगर गलती बता देती हूँ। नंबर 32. हैव हैड अ गुड प्री स्कूल एजुकेशन आर मोस्ट लाइकली, ठीक है, ये एरर है। जल्दी जल्दी चलेंगे। सेक्शन सेंटेंस नंबर 33. On my request, Jatin introduced me to his friend who is singer and scientist. Option C. Option C. 33 sentence के लिए option C is the right answer. 34. The burglars were caught. Just a minute. The burglars were caught just as they were about to escape from the jail. Avantika. Sentence number 34. Wrong section बताओ। ऑप्शन ए। नहीं, ऑप्शन ए नहीं है। अनदर अटेम्प्ट ट्राई करो। 34 में क्या गलत है? इट इज ऑप्शन सी, यहाँ पर दो नहीं आएगा। दे वर अबाउट टू एस्केप फ्रॉम जेल, द जेल लिखने की नेसेसिटी नहीं है यहाँ पर। द टीचर ड्रू and attention of the boys to the importance of regular practice. Chirag, spot the error in sentence 35. A, are you sure A है? It's option B. A नहीं होगा यहाँ पर, आंसर B होगा। You can clearly spot out the mistake here. Next, option sentence number 36. The committee has asked for more information and will again consider the entries on the next meeting. चिराग के बाद चांस दीपांशु की है। दीपांशु, 36 में कहाँ गड़बड़ लग रही है? एक सेकंड। श्योर। नो एरर। नो एरर। यहाँ पे बहुत माइन्यूटेस्ट मिस्टेक है पार्ट बी में एक्चुअली। विल कंसिडर द एंट्रीज इन द नेक्स्ट मीटिंग, अगली मीटिंग में कंसिडर करेंगे तो ऑन नहीं इन लिखेंगे, ठीक है। माइन्यूटेस्ट एरर थी। ओके, ऑलराइट। नाउ सेंटेंस नंबर 37. दीपांशु तक हो गया था। नेक्स्ट ऑर्डर है दीपिका, गौरव, हिना, जयसोनी। 37. The monsoon showers and the fall in temperature have brought a smile on many faces. Number 37. क्या error है? Deepika? 37. The monsoon showers and the fall in temperature have brought a smile on many faces. Hint मैं दे रही हूँ, टाइम चेक करो, टेंस चेक करो, कौन से टेंस की बात है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, पता लग जाएगा आपको गलती। यस दीपिका, माइक म्यूट करो। आर यू देयर? ए में गलती है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ए में गलती है। फेल नहीं आएगा, फॉल आएगा, फॉल इन टेम्परेचर, क्योंकि हर जगह प्रेजेंट टेंस है।
38. I have never seen such a lovely spectacles in my life, said the passerby. Gaurav. I'm confused between B and C part. Confused between B and C. The answer is B, क्योंकि a lovely spectacle आना चाहिए था. A के साथ Yes. single words आते हैं. All right. Next. 39. Is passerby correct? Passerby is absolutely fine. लिखने का दूसरा तरीका is absolutely correct. 39. When you see his offsprings, you can't believe that he is above 70. Hina. Ma'am, I think no error. नो एरर. हिना एक बार ये फिर से ट्राई करो, कोशिश करो नो एरर तो चूज ही मत करो, ठीक है? मुश्किल से 1 या 2 सेंटेंस में नो एरर होता है. ट्राई टू सर्च फॉर एन Okay, एरर. ma'am. देखो कौन सा ऑप्शन बोलोगे? B option. ऑप्शन बी. एक्चुअली हिना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. 39 में ऑप्शन नंबर ए. व्हेन यू सी हिज ऑफस्प्रिंग आएगा एक्चुअली. You can't believe that he is above 70. Number 40. देखो कुछ sentences में ये जो हाँ yes अनन्या. मैम 39 में बी पार्ट आंसर नहीं होगा. You won't believe that he is above 70. You can't is fine. You can't. You देखो can't be able आएगा. अगर can't लगाना है तो be लगाना पड़ेगा. और offsprings आ सकता है. You see, you yes have. हाँ. Now listen to me. Now listen to me. पहली बात can't के साथ यहाँ पर भी नहीं लगेगा. Sentence उस फ्रेम में बिल्कुल करेक्ट है. You can't be believe नहीं होगा. You cannot believe that he is above 70 is absolutely fine. B C में कोई दिक्कत नहीं है. Generally वैसे इसका आंसर no error होना चाहिए था. But as per the question bank यहाँ पर आंसर A होगा. ऑफस्प्रिंग्स के जगह ऑफस्प्रिंग आना चाहिए. अब देखो कुछ सेंटेंसेस एम्बिग्यूअस टाइप के होते हैं. एम्बिग्यूअस मतलब जिनके आंसर्स एक्चुअली कुछ और होते हैं बट आंसर क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनर कुछ और सेट करता है. ऐसे एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस होते हैं. आपको हर पेपर में ऐसे एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस मिलते होंगे. हो सकता है आपने can't believe तो इतना लग नहीं रहा सही. can't be able to believe होने चाहिए. बी. can't लगाना बी है. के साथ एबल लगेगा ठीक है, बट अगर बी और एबल दोनों को हटा दो तो कांट बिलीव ठीक है. जैसे कि आई कांट बिलीव यू हैव नॉट डन योर वर्क. आई कांट बिलीव. अगर आपको कांट बोलने में दिक्कत लग रही है आप कैन नॉट से समझ लो, बिल्कुल सही सेंस बन रही है. यू कैन नॉट बिलीव दैट ही इज अबव 70. एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस. बी सी में कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी. ए मैं इसलिए मार्क करा रही हूँ बिकॉज क्वेश्चन बैंक कह रहा है कि ऑफस्प्रिंग्स की जगह पर ऑफस्प्रिंग आना चाहिए. ऑल्दो मैं you पर्सनली will कहूंगी नहीं आना चाहिए थी. यू when विल you will see. आ सकता है, गलत नहीं है कांट. सेकेंड ऑप्शन है आप वोंट लगा सकते हो. यू वोंट बिलीव दैट ही इज अबव 70. no दी मैं फर्स्ट में कह रहा हूँ ए पार्ट में. when you will see his offsprings. यू विल सी नहीं. व्हेन यू सी हिज ऑफस्प्रिंग्स ऑलरेडी फ्यूचर का इंडिकेशन दे रहा है. उसके साथ हम अगेन विल नहीं लगाएंगे, ओवर हो जाएगा वो. फ्यूचर का इंडिकेशन ऑलरेडी फ्यूचर कंडीशन के बारे में व्हेन वर्ड ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है. सो वी डोंट नीड टू यूज द वर्ड विल. okay. ठीक है. कुछ सेंटेंसेस एम्बिग्यूअस है. अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगो तो 39 में कोई एरर नहीं है. इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑफ स्प्रिंग में एस आई या आई सेंटेंस पे आज सच फर्क नहीं पड़ रहा. बट क्योंकि क्वेश्चन बैंक में कहा है कि सेक्शन ए आंसर है तो वी हैव टू मार्क इट. कोई ऑप्शन नहीं है. डी मार्क करने से गलत ही होगा. ठीक है. तो इस केस में हम कुछ कर नहीं सकते. कुछ क्वेश्चंस होते हैं हर पेपर में. अब आप 12 से ऊपर आ गए हो, अब आप एंट्रेंस लेवल पर आ गए हो, कॉलेज लेवल पर आओगे, कुछ क्वेश्चंस हमेशा आपको गलत मिलेंगे. बट आप सिस्टम के साथ लड़ नहीं सकते. यू जस्ट हैव टू फेस इट. मानना पड़ेगा. यू हैव नो अदर ऑप्शन. ठीक है. कुछ सेंटेंसेस ऐसे रहेंगे तो आपको उसके लिए रटना पड़ेगा. कोई ऑप्शन नहीं है इसमें. तो आप रट भी नहीं सकते क्योंकि इंग्लिश के तो इतने सेंटेंसेस बनते हैं. सेम सेंटेंसेस तो आएंगे नहीं एग्जाम में. इसलिए इंग्लिश पे लक एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है. तो बिल्कुल काम माइंड से जो आते हैं वो वाले आंसर्स मार्क करेंगे. देखते हैं नंबर 40. अभी लास्ट चांस किसकी आई थी? Ma'am, Hina. हिना की आई थी. ऑल राइट. नेक्स्ट नंबर 40. An earthquake is a natural phenomena and nobody can check it. Be sure. हिना के बाद चांस है जय सोनी की. यस जय सोनी. सेंटेंस नंबर 40. आंसर क्या रहेगा? मैम बी. बी करेक्ट. एन अर्थक्वेक इज. अच्छा बी क्यों है? क्या गलती लग रही है यहाँ पर आपको? किसी को गलती पता है यहाँ पर? बी क्यों गलत है? बी गलत है. आंसर बी है.
बट क्यों? phenomenon. A की जगह फिनोमिनन। अच्छा, आप बोल रहे हो फिनोमिनन, क्यों? फिनोमिनन और फिनोमिना में क्या फर्क है? एक्चुअली फिनोमिनन इज सिंगुलर, यहाँ पर इज यूज हुआ है ना। एन अर्थक्वेक है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब होगा। फिनोमिना की जगह पे फिनोमिनन आएगा। फिनोमिनन इज सिंगुलर वर्ड, फिनोमिना प्लूरल होता है। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट था। सिंगुलर प्लूरल अब आप आगे करेंगे, इंग्लिश में एक टॉपिक आएगा सिंगुलर एंड प्लूरल। याद रखो, फिनोमिनन इज सिंगुलर, फिनोमिना इज प्लूरल। आगे चलते हैं। The Secretary of the Workers' Union remarked that the present government is so selfish that it cared very little about solving anyone else's problem. नितिन, 41 का आंसर। नितिन, कहाँ पर गलती है? सी। सी। ध्यान से देखो नितिन, डबल चेक करा करो अपनी प्रॉब्लम। केवर्ड है, पास्ट टेंस चल रहा है यहाँ पर, पास्ट टेंस चल रहा है। सेक्शन बी इज रॉन्ग। यस, इसकी जगह पर was आएगा। that it was the present government was so selfish that it cared very little about solving anyone else's problem। यहाँ पे anyone else बिल्कुल ठीक है। ठीक है, anyone else में अगर किसी को दिक्कत लग रही है तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है यहाँ पर। 42, प्लीज एक्सप्लेन टू मी। यस, B, अगर हम is रखें and then we can say it cares very little, तो C part हो सकता है। इन दैट केस सी हो सकता है, बट यहाँ पे एम्बिगुअस क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पर देखा जाए या तो बी को चेंज कर लो या सी को चेंज कर लो। यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं, बट एग्जामिनर ने कोई एक ही आंसर मार्क करा होगा। अगर हमने वो मार्क करा तो मार्क्स मिलेंगे, वरना 0। Okay. All right. Number 42. Please explain to me how is a digital computer different from an analog computer? यहाँ पे नेक्स्ट चांस आएगी पल्लवी की। पल्लवी, नंबर 42 कहाँ पे गलती है? ध्यान से देख के बताना, ध्यान से देखो। प्लीज एक्सप्लेन टू मी में कोई गलती नहीं है, एक्सप्लेन टू मी ही होता है। ध्यान देखो। बी पार्ट कह रहे हो पल्लवी? ये डी? नहीं, स्पेल इट आउट। बी फॉर बॉल और डी फॉर डॉग? B for dog. ऑलराइट, डी कह रही है, पल्लवी कह रही है कि 42 में कोई एरर नहीं है। गलत। नंबर बी, यहाँ पे सेंटेंस के ऑर्डर में गलती है। सेंटेंस के ऑर्डर में, हाउ अ डिजिटल कंप्यूटर is different from an analog computer, सेंटेंस के ऑर्डर में गलती है। This order makes better sense. Please explain to me how a digital computer is different from an analog computer. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं सेंटेंस बोला जा रहा है, तो यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट बाद में आएगी, पहले नहीं। Number 43, school children in the city were in for a surprise as they were treated to a fest of some children's films being screened in the local theaters. पल्लवी के बाद नेक्स्ट चांस है पुनीत की। पुनीत, टेक अनदर। यस, ए 43 में पुनीत का आंसर है सेक्शन पार्ट ए। ए में क्या दिक्कत है? Children itself is a plural word. Let me make it clear. Child is singular, plural में इसको children बोलते हैं। तो A is correct, B is correct, C is correct. यहाँ पे एक्चुअली में कोई एरर नहीं है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया पुनीत। नंबर 44 नाउ, पुनीत के बाद रिधिमा की चांस है। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वर नॉट प्रेजेंट एट टुडेज मीटिंग। रिधिमा? बी पार्ट। बी पार्ट, क्यों बी पार्ट? वर की जगह इज आएगा। वर की जगह इज, यस इज लगा सकते हो या वॉज देखो, एट टुडेज मीटिंग वॉज बेटर सूटेड है। ठीक है, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। यहाँ पर अच्छा, आप लोग अगर कहें, कुछ लोगों को लग रहा होगा ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी दो लोगों की बात हो रही है, प्लूरल है तो वर्ड लगाना चाहिए।
जिसको ये लग रहा है गलत लग रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पर सेक्रेटरी के पहले आर्टिकल द लगाए, ट्रेजरर के पहले द नहीं लगाया हमने। इसका मतलब जो सेक्रेटरी है और जो ट्रेजरर है एक्चुअली एक ही व्यक्ति को दोनों डेजिग्नेशन दे रखी हैं। सेक्रेटरी और ट्रेजरर सिंगल पर्सन की दो डेजिग्नेशंस हैं, इसलिए हम वॉज लगाएंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिंगल पर्सन है या अलग अलग पर्सन? अगर मैं एंड के बाद द लगा देती, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, तब मैं मानती कि दो अलग अलग लोग हैं और मैं यहाँ पे वर यूज करती, बट यहाँ पे आर्टिकल नहीं है, इसलिए हम मानेंगे कि दोनों एक ही व्यक्ति के लिए यूज करे गए हैं शब्द, वॉज आएगा या फिर इज, जैसा लगाना चाहें आप। ऑलराइट, नंबर 45 रिधिमा के बाद नेक्स्ट चांस ऋषभ की है। ऋषभ, सुरभि, तनिष्का, तान्या, ऐसे ऑर्डर चलेगा। देयर इज नो फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर दैट हैज बीन सो मिसअंडरस्टूड एज हेल्थ। आंसर क्या होगा? ए पार्ट। क्या गलती है ए में? इसकी जगह वाज। नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो फील्ड, वो प्रेजेंट फैक्ट की बात कर रहा है, वो एक जेन्युइन फैक्ट की बात कर रहा है। फैक्ट में हमेशा प्रेजेंट टेंस लगता है। आंसर इज डी, कोई गलती नहीं है 45 में। जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो भी हैबिट्स होती हैं, उन सबको हमेशा प्रेजेंट टेंस से रिप्रेजेंट करती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता पास्ट या फ्यूचर से उसमें। 46 माई बुक इज सुपीरियर देन योर्स। दी हैव नहीं आ सकता है इसकी जगह, हैव बीन। नो फील्ड, सिंगुलर फील्ड की बात हो रही है, हैज ही आएगा, ठीक है? फील्ड्स होता देयर वर नो फील्ड्स या आर नो फील्ड्स, तब उस केस में हम हैव लगाते। नंबर 46 माई बुक इज सुपीरियर देन योर्स ऑल्दो इट हैज कॉस्ट मी मच लेस। नेक्स्ट चांस किसकी है? आई गेस इट इज सुरभि। सुरभि जल्दी से बताइए 46। Yes, ma'am. 46 का आंसर Ma'am, no error. बी है आंसर। याद रखो सुपीरियर जो शब्द है ये ऑलरेडी कंपैरेटिव वर्ड है, कंपैरिजन करता है दो में। हम दैन का भी यूज करते हैं जब हम दो लोगों के में कंपैरिजन कर रहे हैं। ही इज स्मार्टर दैन यू, शी इज टॉलर दैन यू, रमा इज मोर एफिशिएंट इन स्टडीज दैन यू। दैन को कंपैरिजन में यूज करते हैं। सुपीरियर, ये वर्ड जो है सुपीरियर, इनफीरियर, ये दो शब्द जो है ये ऑलरेडी कंपैरिजन डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ पे डबल डबल कंपैरिजन के वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। सुपीरियर के बाद कभी भी दैन नहीं लगाते, हम टू लगाते हैं। माई बुक इज सुपीरियर टू योर्स। आई होप इट इज क्लियर। 46 आगे देखेंगे। 47 व्हेन चार्ल्स वाज, यस किसी को कुछ पूछना है? ओके। व्हेन चार्ल्स वाज इन हॉस्पिटल हिज सिस्टर सेंट मच फ्रूट than his uncle. Tanishka. Simple error pointed out quick. C part. C part. Correct. 48. Dilip's performance in the film was worse than Amit's, but was not as bad as Vinod's. Tanya? Ma'am, B part. B part. Correct. Now Tanya के बाद chance है Twinkle and then Yuvraj. The teacher said that Ajay was capable of doing more better work. The C part. C part, correct. 50. Even Shushruta, all right. Even Shushruta has warned that this provided the medical practitioner power over the patient, which could be misused. Yuvraj, number 50. ए पार्ट। फिर से बोलो युवराज। ए हाँ ये तो ए में कोई गलती नहीं है। इवन सुश्रुता हैज वार्न्ड, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर गलती। अनदर चांस युवराज, कहाँ पर गलती है? गलती पार्ट बी में है, प्रेजेंट टेंस चल रहा है, तो यहाँ पर आएगा दैट दिस provides the medical practitioner power over the patient which could be misused. Present tense की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 51. He discussed, आयना की चांस से again, he discussed
about the problem so thoroughly on the eve of the program that we found it very easy to work it out. Aina, 51. Aina, repeat. Part C. हाँ सी आयना गलती सी में नहीं है, फिर से चूज करो. E हो सकता है. आंसर ए. ही डिस्कस अबाउट द प्रोग्राम सो थरली. यहाँ पर इस सेक्शन में गलती है. कैन यू पॉइंट द एरर आउट? यहाँ पर अबाउट नहीं आएगा. डिस्कशन के बाद अबाउट नहीं लगाते. You can discuss the debate, you can discuss your question paper, but you can never discuss about the question paper. Discuss के बाद about नहीं लगता कभी. An Iranian ship laden with huge merchandise got drowned in the ocean. इसका क्वेश्चन में अब देखो रैंडम में, अब जो आंसर देना चाहे इसका दे सकते हैं. कौन बोल रहा है आंसर? नाम बोलो और फिर बताओ. आसिफ. आसिफ. ऑप्शन सी कह रहे हो आसिफ? हाँ. ऑप्शन सी में क्या गलती लग रही है? शिप पे शायद सिंक आएगा, शायद सैंक. गॉट ड्राउंड लिखा है यहाँ पर. आप वर्ड को ही चेंज कर दोगे पूरा आसिफ. शिप है ना, तो शायद. यस, करेक्ट. शिप ड्राउन नहीं होती, शिप सिंक करती है, डूबती है. ड्राउन वर्ड हम ह्यूमंस के लिए यूज करते हैं. शिप्स के साथ ड्राउन नहीं होता, शिप के साथ सैंक आता है. सैंक इन द ओशन. गॉट भी नहीं आएगा, सैंक इन द ओशन आएगा डायरेक्टली. 53. राखी could not put up in a hotel because the boarding and lodging charges were exorbitant. Exorbitant मतलब बहुत expensive. इसका आंसर मैं चाहूंगी पुनीत दे. यस पुनीत. 53. क्या गलती है 53 में? इन द होटल. हाँ, ए पार्ट में गलती है, बट गलती आपने गलत पकड़ी. पुटअप का मतलब होता है रेस्ट लेना, कहीं पर रुकना, शेल्टर लेना. पुटअप के बाद एट आएगा. पुट अप एट अ होटल, एट अ रेस्टोरेंट. ठीक है, इन नहीं आएगा. नेक्स्ट देखो 54. द इंडियन रेडियो विच वॉज प्रीवियसली कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश रूलर्स इज फ्री नाउ फ्रॉम द नैरो वेस्टेड इंटरेस्ट्स. इसका आंसर कौन देना चाहेगा? बताओ, जिसको आंसर पता है सोच के बताओ. इट्स ओपन फॉर ऑल. 54 का आंसर सी पार्ट बोला. सी पार्ट में गड़बड़ कहाँ लग रही है? Is now free from the Is narrow vested yes, interest. correct. Is now free from the narrow vested interests. Correct. 55. If she had known this yesterday, she will helped him. I guess this is quite easy. इसका आंसर चिराग. Yes चिराग, आंसर बताओ इसका. सी. करेक्ट. पास्ट टेंस की बात चल रही है यहाँ पर, विल नहीं आएगा. A lot of delay in traveling is caused due to the inefficiency and lack of proper management on behalf of the railways. इसका आंसर ऋषभ. 56. मैम ए पार्ट. ए पार्ट बिल्कुल ठीक है. A lot of delay in traveling is caused बिल्कुल ठीक है. प्रेजेंट टेंस चल रहा है, ठीक है. सी है on the behalf of the railways. ठीक है. 57 देखे. One of the members expressed lot doubt. of delays नहीं आएगा दी. A lot of delays. A lot of delay नहीं, delays नहीं आएगा. Delays absolutely fine है. Delays गलत होगा इधर. Delays won't make sense. Okay. 57. One of the members expressed doubt if the player was an atheist. इसका आंसर इसका आंसर सुरभि देगी. है सुरभि. 57. Yes, now reading the question.
मैम बी पार्ट. बी इज करेक्ट. यहाँ पर एक्सप्रेस की जगह पे सीधा डाउटेड आता. वन ऑफ द मेंबर्स डाउटेड इफ द प्लेयर वाज एन अथीस्ट. अथीस्ट जो भगवान में विश्वास ना रखे. 58. You have got your MSc degree in 1988. इसका एरर मुझे नितिन. अच्छा नितिन नहीं, रुको. लेट्स गो विद दीपिका की भी चांस हो गई. कौन बताना चाहेगा? युवराज. 58 क्या एरर है 58 में? ए पार्ट. ए पार्ट में गलती है. करेक्ट. यहाँ पे वर्ड हैव नहीं आएगा. मैं हैव यहाँ पे इसलिए रिमूव करूँगी क्योंकि यहाँ पे टाइम स्पेसिफाइड है. जब टाइम स्पेसिफाइड होता है तो इस केस में यहाँ पर हैव की सेंस नहीं बनेगी. यू गॉट योर MSc डिग्री इन 1988. यू हैव गॉट की बात नहीं है. हैव ज़रूरी नहीं है. एक्स्ट्रा वर्ड एक्सेस है यहाँ पर. हैविंग रिसीव्ड हर लेटर दिस मॉर्निंग आई एम राइटिंग टू थैंक हर फॉर द सेम. इसका आंसर मुझे तान्या बताएगी. 59. One second. Sure. लास्ट सेंटेंस 60. उसका आंसर मुझे अनन्या गोयल बताएगी. यस तान्या. A part. Having received a letter is fine. यहाँ पे डी है, कोई गलत नहीं है यहाँ पर. इट्स एब्सोल्युटली फाइन. सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है ग्रामेटिकली. देयर इज नो एरर. Ananya Goel, sentence number 60. I'm reading out the sentence. If I lend him a pen, he will lend it to someone else and never I will get it back. C part. C part. Never के बाद पहले will आएगा फिर आएगा. Never will I get it back. प्लेसिंग गड़बड़ है. Yes. तो यहाँ पर इधर हमारा स्पॉटिंग एरर्स का पोर्शन खत्म होता है. स्पॉटिंग एरर्स के 60 क्वेश्चंस हमने क्लास में करे हैं. मैं एडिशनल 60 क्वेश्चंस का असाइनमेंट BCC ऐप पर अपलोड करूंगी. BCC ऐप का कोड आप सबके साथ शेयर करूंगी व्हाट्सएप पर. आप लोग उस पर ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट भेजेंगे. आई विल एडमिट यू टू द ऐप. वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा आज और नेक्स्ट 60 क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द आंसर की आपको मिलेंगे. डू प्रैक्टिस इट, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस एक तरीका है जिससे स्पॉटिंग एरर्स में मिस्टेक्स आपकी कम होगी. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग खुलेगा और उतना पता चलेगा कि मिस्टेक्स किस किस तरीके की हो सकती हैं, ताकि कुछ अनएक्सपेक्टेड ना मिले आपको एग्जामिनेशन में. आई होप इट इज क्लियर. किसी को कोई डाउट? Ma'am, can I ask something? हिना, इज इट रिलेटेड टू स्पॉटिंग एरर्स? Yes, ma'am. यस हिना, बोलो. Ma'am, in certain questions, how we will examine that they are of something different form or what? हिना, कैन यू एलैबोरेट? क्या पूछना चाह रहे हो आप? मैम मतलब कुछ क्वेश्चंस आप कह रहे हो कि डिफरेंट फॉर्म के होते हैं जो दिखते तो एकदम करेक्ट हैं बट देयर विल बी सम सिली मिस्टेक और हाँ, सिली मिस्टेक. अब देखो क्या होता है इंग्लिश में ना, या तो आपको पढ़ के देखो क्या होता है. अभी तक आपने 12th तक जितनी इंग्लिश पढ़ी, आपकी जितनी इंग्लिश की नॉलेज है वही आपको स्पॉटिंग एरर्स में बेसिकली बचा सकती है. जो इंग्लिश ज़्यादा ना पढ़ता हो, जिसकी ग्रिप इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग ना हो, वो एरर स्पॉट कर ही नहीं सकता कितनी मेहनत कर ले. ठीक है, क्योंकि ये स्पॉटिंग एरर्स का जो ग्रामर वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये 1 महीने में 2 महीने में नहीं आ सकता. इट टेक्स टाइम. आपके दिमाग में बैठने में कॉन्सेप्ट समय लेता है. तो इट्स नॉट ईजी. ये पढ़ के हो सकता है कभी आपको एरर स्पॉट हो जाए, हो सकता है कभी आपको गलत एरर मिले. तो ये सिर्फ प्रैक्टिस से जा सकती है. अब आप अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके आपको एरर नहीं पता लग पाती. ये अगेन प्रैक्टिस की बात है. प्रैक्टिस करी होगी तो आपको याद आएगा कि ये अच्छा इस तरीके का क्वेश्चन है जिसमें टेंस की गड़बड़ है. सेंटेंस पढ़ो, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे टाइम की कोई गड़बड़ आ रही है. सेंटेंस पढ़ो, आपको पता लग जाएगा कि ऑर्डर कुछ आगे पीछे होना है किसी वर्ड का. सेंटेंस पढ़ोगे तो कभी आपको एरर पता ही नहीं चलेगी, जबकि एरर होगी, या एरर ना होने के बावजूद आपको गलत एरर दिख जाएगी. तो ये सिर्फ प्रैक्टिस से जा सकती है. प्रैक्टिस से ही ये सेंस आती है कि कौन से सेंटेंस में क्या एरर हो सकता है. ठीक है. ओके मैम, बट मैम अगर जब हमें बिल्कुल श्योर नहीं है
तो शुड वी लीव द क्वेश्चन मार्क टू Yes. अवॉइड नेगेटिव मार्किंग? बिल्कुल, अगर श्योरिटी नहीं है तो यू शुड लीव इट। अब इंग्लिश में एक बार ये सारे टॉपिक्स हो जाएंगे ना, फिर आपको बताएंगे, फिर आप खुद सोचना कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे 100% आते हैं। जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे टॉपिक्स हैं, उसमें गलती जनरली नहीं होती, तो पहले उनको अटेम्प्ट करो जिसको पक्का पता है कि मार्क्स आ जाएंगे। फिर स्पॉटिंग एरर जैसे क्वेश्चंस को रीड करो, हो सकता है 2-3 ही आए, बाकी ना आए, तो जो आते हैं 100% उनको सॉल्व करो, जिनमें डाउट है उनको छोड़ते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव मार्किंग के केस में छोड़ना इज बेटर देन मार्किंग इट रॉन्ग। ठीक है, सिलेबस खत्म होने के बाद फिर आप एनालाइज करना आपको टॉपिक्स कौन से इजीली आते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को स्पॉटिंग एरर बहुत इजीली पता लगते हो, बट आई नो फॉर श्योर स्पॉटिंग एरर में गलतियां हो ही जाती है सबसे, चाहे कितना ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो इंग्लिश में। तो स्पॉटिंग एरर को बिल्कुल ध्यान से करना है, विद फोकस एंड काम डाउन, आराम से करना। नहीं पता चल रहा छोड़ देना, बार बारी पढ़ने से आंसर नहीं आएगा। एक बार आपका माइंड स्टक हो गया तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। पूरा पेपर पढ़ो, पूरा करो, फिर वापस समय बचे तो आकर फिर देखना स्पॉटिंग एरर को। ऑलराइट, यस मैम, थैंक यू। वेलकम। आई होप सबके डाउट्स क्लियर हो गए हों। अब आपका नेक्स्ट सेशन इंग्लिश का कल है अपूर्वा दी के साथ। प्रॉबेबली वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शुरू कराएगी, या जो भी शुरू कराती है इस हिसाब से वो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराएगी। इंग्लिश में हमारा ये ऑब्जेक्टिव होगा कि क्वेश्चन हम काफ़ी सारे क्लास में प्रैक्टिस करें और बचे हुए कुछ मैं आपको असाइनमेंट के लिए दूँ, तो डबल प्रैक्टिस होगी तभी इंग्लिश आपका सॉल्व होगा। ठीक है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी मैं पीडीएफ सप्लाई करूँगी। अच्छा, जिनको टेंसेस में दिक्कत थी वो मुझे अलग से मैसेज करेंगे, मैं टेंसेस की पीडीएफ पकड़ाऊंगी उनको। वो पीडीएफ बहुत लंबी पीडीएफ होगी, वो आराम से उसको देख लेंगे और टेंसेस अपने क्लियर आउट कर लेंगे। So that's all for today. I'll end the class now. Thank you.